नमस्कार दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि कोई काम आपसे नहीं हो पाएगा या पहले जो काम आप नहीं कर पाए थे वह आज भी नहीं कर पाओगे, तो यह वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो को देखने के बाद आप अपने जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव ला पाओगे। इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा जिसका सिर्फ उत्तर देने से ही आप अपने साथ साथ दूसरे के जीवन भी बदल सकते हैं। तो कृपया इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। एक बार भगवान बुद्ध किसी नगर में प्रवचन दे रहे थे। प्रवचन देने के बाद एक व्यक्ति उनके पास आए, उसका नाम सोमक था। वह भगवान बुद्ध के पास गए और उसने बोला कि ये बुद्ध, आपने कितने लोगों का जीवन बदला है, आप सबकी समस्या का समाधान करते हैं, कृपया करके मेरी समस्या का भी समाधान कीजिए। गौतम बुद्ध बोले, तुम्हारी समस्या क्या है? सोमक बोला कि मैं एक व्यापारी हूँ और इस नगर में कई महीनों से व्यापार कर रहा हूँ, लेकिन इस नगर में मेरा व्यापार नहीं चल रहा है और मैं दूसरे नगर में जाकर व्यापार करना चाहता हूँ। तो बुद्ध बोले, अगर तुम दूसरे नगर में व्यापार करना चाहते हो तो इसमें समस्या क्या है? तब सोमक कहता है कि मेरे पास संसाधनों की कोई कमी नहीं है, लेकिन बस एक ही समस्या है कि दूसरे नगर जाने वाले मार्ग में एक नदी है और मुझे उस नदी को पार करने में बहुत डर लगता है। मुझे लगता है कि अगर मैं नदी को पार करूंगा तो मैं डूबकर मर जाऊंगा, इसलिए मैं उस नदी को पार नहीं कर पा रहा हूँ और इसी कारण इस नगर में ही फंस कर रह गया हूँ। गौतम बुद्ध बोले कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम नदी में डूब जाओगे और मर जाओगे? तो व्यापारी कहता है कि एक बार बचपन में मैं नदी किनारे खेल रहा था और खेलते खेलते मैं नदी में गिर गया था। बड़े मुश्किल से मुझे बचाया गया था। उसके बाद मेरे माता पिता ने उस नदी के पास मुझे कभी जाने नहीं दिया और ना ही कभी मेरी हिम्मत हुई। बस तब से ही मेरे मन में इस नदी को लेकर डर समाया हुआ है। गौतम बुद्ध उनकी बातों को सुनकर मुस्कुरा रहे थे। इतनी देर में सामने से एक महावत अपनी हाथी को लेकर जा रहे थे। महावत का मतलब होता है वह व्यक्ति जो हाथी को पालता है और उसकी देखभाल करता है। इस महावत ने हाथी को एक बहुत सी पतली रस्सी से बांध रखा था और उसी पतली रस्सी से ही हाथी को खींच रहा था। हाथी भी उस व्यक्ति के पीछे पीछे आ रहा था। गौतम बुद्ध उस सोमक को बोलते हैं कि उस हाथी को देखो, तुम्हें क्या लगता है ये हाथी किस चीज से बंधा हुआ है? सोमक बोला, यह तो रस्सी से बंधा हुआ है। इस पर बुद्ध बोले कि नहीं, देखो उधर देखो। महावत ने उस हाथी को एक पतली रस्सी से बांध रखा है। बुद्ध बोले, क्या वह हाथी उस रस्सी को तोड़ नहीं सकता? हाथी तो बहुत बलवान होता है, वह बड़े आसानी से उस रस्सी को तोड़ सकता है, लेकिन फिर भी हाथी उस रस्सी को तोड़कर भागने की कोशिश नहीं करते। क्या तुम्हें पता है कि ऐसा क्यों? इस पर सोमक बोलता है कि नहीं बुद्ध, मुझे नहीं पता, मैं तो कभी इसके बारे में सोचा भी नहीं। तब बुद्ध सोमक को समझाते हैं कि जब वह हाथी छोटा था तभी से महावत ने उस हाथी को एक रस्सी से बांध कर रखा था। उस समय हाथी अपनी छोटी उम्र में उस रस्सी को तोड़ने का बहुत कोशिश किया था, लेकिन उस वक्त वह तोड़ नहीं सका और धीरे धीरे समय के साथ उसके मन में यह विचार आते रहा कि कभी भी मैं इस रस्सी को तोड़ नहीं पाऊंगा। जबकि हाथी अब बड़ा और ताकतवर हो गया है कि वह इस रस्सी को बड़े आराम से तोड़ सकता है, परंतु फिर भी वह उस रस्सी को नहीं तोड़ता, क्योंकि अब वह उस रस्सी से नहीं बंधा हुआ है, बल्कि वह उस विचार से बंधा हुआ है कि वह अभी कभी भी उस रस्सी को तोड़ नहीं पाएगा। जब तक उसके मन से वह विचार नहीं निकल जाएगा तब तक वह उस रस्सी से बंधा हुआ रहेगा। तुम्हारी हालत भी ऐसी ही है। तुम अभी भी उसी विचार से बंधे हुए हो कि तुम नदी में डूब जाओगे और कभी पार नहीं कर पाओगे। लेकिन तुम ऐसे सोचो कि उस समय तुम बहुत छोटे थे और नदी बहुत बड़ी, लेकिन अब तुम बड़े हो गए हो और नदी उतनी ही है जितनी तुम्हारी बचपन के समय थी। इसका तात्पर्य यह हुआ कि नदी के मुकाबले तुम्हारी क्षमता बहुत ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन तुम अभी भी अपने मन में अपने पुराने विचारों को लेकर नदी में उतरने से डर रहे हो। समय के साथ साथ हमारी क्षमताएं और परिस्थितियां भी बदलती रहती है और इसी तरह से हमें अपने विचार भी बदलते रहना चाहिए। अब समय आ गया है कि तुम अपनी रस्सी को तोड़कर
आज़ाद हो जाओ, अर्थात बचपन में जो भी घटित हुआ था उसे भूल जाओ। सारे नकारात्मक विचारों को अपने दिमाग से निकाल दो, अपनी नई क्षमता को पहचानो और आज के परिस्थितियों के हिसाब से अपनी नई मंजिल की तरफ आगे बढ़ो। बुद्ध की बातें सुनकर उस व्यक्ति को नई ऊर्जा आ गई। वह बुद्ध को धन्यवाद करके वहां से चला गया। थोड़े दिनों के बाद बुद्ध के शिष्यों ने बताया कि सोमक नदी को पार करके दूसरे नगर में पहुंच गया है और उसने वहां व्यापार करना भी शुरू कर दिया है। दोस्तों, मेरा प्रश्न यह है कि क्या ऐसा भी होता है कि हम अपने जीवन में कोई भी काम करने से डर रहे थे, लेकिन किसी को मोटिवेट करने से हम उस काम को आसानी से कर लिए हैं? क्या आपने कभी किसी को मोटिवेट किया है? अगर हाँ, तो एक छोटी सी कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या पता आपकी एक छोटी सी कमेंट किसी की ज़िंदगी बदल दे। दोस्तों, आशा करता हूँ इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला तो इसी तरह के मोटिवेशनल वीडियो पाने के लिए चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं कोई नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।